चलिए अब न्यूमन प्रोजेक्शन बनाने की कुछ मशक कर लेते हैं। यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम नीचे इस कंपाउंड के C2C3 बॉन्ड को देखें और इस सवाल के पहले हिस्से में यानी कि ए पार्ट में हमें सबसे ज़्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन बनाने को कहा हुआ है। तो चले अब हम अपने कार्बन्स को नंबर देते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2, 3 और 4। अब अगर हम नीचे मौजूद C2C3 बॉन्ड को देखें तो यहाँ ये वाला बॉन्ड है। लिहाजा हम अपनी आंख यहाँ इस एक्सिस पर रखेंगे। अगर मैं इसे यहाँ पर बनाऊं तो हम अपनी आंख यहाँ पर रखेंगे और फिर हम नीचे C2C3 बॉन्ड को देखेंगे। अब हम वो बनाएंगे जो हमें यहाँ दिखाई देगा। यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम सबसे ज़्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन को ढूंढें। हम पिछली वीडियो से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होती है। लिहाजा हम यहाँ पर स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बनाएंगे और फिर हम बकिया कॉन्फर्मेशंस बनाएंगे। फिर हम इन कॉन्फर्मेशंस में से उसको चुनेंगे जो कि सबसे कम ताकत वाली कॉन्फर्मेशन होगी और इनको जो कि सबसे ज़्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन होगी। तो चलिए इसे देखते हैं। अब अगर हम कार्बन नंबर 2 को देख रहे हैं तो ये यहाँ पर कार्बन नंबर 2 मौजूद है और हमारी न्यूमन प्रोजेक्शन एक पॉइंट से जाहिर की गई है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना दूंगी और फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन ऊपर सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। तो अगर आपकी आंख यहाँ पर है तो हाइड्रोजन इस तरह से ऊपर सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। फिर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है जो कि ऊपर उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है। तो ये रहा CH3 ऊपर उल्टे हाथ की तरफ। फिर हमारे पास एक और मिथाइल ग्रुप है जो कि बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये रहा CH3 नीचे की तरफ। अब कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं। तो अगर आपकी आंख यहाँ पर मौजूद है तो आप कार्बन नंबर 3 को नहीं देख सकते। कार्बन नंबर 2 इसके रास्ते में है, लेकिन हमारे न्यूमन प्रोजेक्शन में हम इसे दायरे से जाहिर करते हैं। तो ये वाला दायरा कार्बन नंबर 3 को जाहिर कर रहा है। अब इस कार्बन नंबर 3 से क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल सीधा ऊपर की जानिब जा रहा है। तो एक बार फिर अगर आप अपनी आंख यहाँ पर रखें तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ ऊपर की तरफ मौजूद है। फिर हमारे पास एक और CH3 ग्रुप होगा जो कि नीचे सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। तो ये नीचे सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन होगा जो कि नीचे उल्टे हाथ की तरफ जा रहा होगा। तो ये रही हमारी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन की न्यूमन प्रोजेक्शन। अब आगे हम पीछे वाले कार्बन को साकित या स्टेशनरी रखते हुए सामने वाले कार्बन को घुमाकर एक और स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हासिल करेंगे। तो पीछे वाले कार्बन को साकित रखते हुए हम ये वाला मिथाइल ग्रुप लेंगे और इसे इस जगह या इस पोजीशन तक घुमाएंगे। ऐसा करने से ये हाइड्रोजन इस वाली जगह तक पहुंच जाएगा और आखिर में ये मिथाइल ग्रुप इस वाली जगह तक घूम जाएगा। पीछे वाला कार्बन साकित ही है। तो चले अब इस पीछे वाले कार्बन को दायरे से जाहिर करते हुए बनाते हैं और ये CH3 ग्रुप अपनी जगह पर ही रहेगा। CH3 ग्रुप अपनी जगह पर ही रहेगा और हाइड्रोजन भी अपनी जगह पर ही रहेगा। तो यहाँ हमने सामने वाले कार्बन को घुमाया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सामने वाले या पीछे वाले कार्बन को घुमाएं, मगर चलें अब हम सामने वाले कार्बन पर अपना ग्रुप बना देते हैं। तो ये यहाँ पर C2 मौजूद है और हमने इस मैजेंटा रंग वाले मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर मुंतकिल किया है। तो चले फिर ये मिथाइल ग्रुप बना लेते हैं। अब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया है। फिर ये नीला हाइड्रोजन नीचे की तरफ यहाँ पर मुंतकिल हुआ है। तो मैं अपनी न्यूमन प्रोजेक्शन पर नीले हाइड्रोजन को यहाँ पर बना सकती हूँ। अब यहाँ मौजूद ये लाल वाला मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पर मुंतकिल हुआ है तो इसे यहाँ बना लेते हैं। तो अब हमारे पास एक और स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है। हमारी पिछली स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन के लिए भी हम यही करेंगे। हम इस मैजेंटा मिथाइल ग्रुप को लेंगे और इसे यहाँ इस जगह तक घुमा देंगे। ऐसा करने से ये हाइड्रोजन यहाँ इस पोजीशन तक घूम जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप जो कि लाल रंग में मौजूद है
वो इस पोजीशन पर घूम कर आ जाएगा। तो हम पीछे कार्बन को यहाँ पर साकित रख रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पर एक दायरे से ज़ाहिर कर देंगे। फिर हम यहाँ पर CH3 ग्रुप बना देंगे, यहाँ पर भी CH3, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बना देंगे, ये हरकत नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये मेजेंटा वाला मिथाइल ग्रुप है। हाइड्रोजन हरकत करके इस जगह पर आ जाएगा और फिर ये लाल वाला मिथाइल ग्रुप इस जगह पर आ जाएगा। तो बताएं इन सब में से ज्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन कौन सी है? हम जानते हैं कि जब हमारे पास इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, इसके लिए मैं नीला रंग इस्तेमाल कर लेती हूँ। खैर, तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है, यानी कि जब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर हो और फिर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर 60 डिग्री पर मौजूद हो, तो ये गाउश इंटरैक्शन कहलाती है। तो यहाँ हमारे पास मिथाइल मिथाइल गाउश इंटरैक्शन मौजूद है। बाकी हमने ब्यूटेन की कॉन्फर्मेशन वाली वीडियो में देखा था कि गाउश इंटरैक्शन के पास ताकत की लागत के तौर पर 3.8 किलो जूल्स पर मोल ताकत होती है। लिहाजा हमारे पास गाउश इंटरैक्शन के लिए एनर्जी की लागत 3.8 किलो जूल्स पर मोल है। फिर यहाँ भी हमारे पास एक और गाउश इंटरैक्शन मौजूद है, तो एक बार फिर 3.8 किलो जूल्स पर मोल। फिर यहाँ एक और गाउश इंटरैक्शन, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 3 गाउश इंटरैक्शंस हैं। तो इस कॉन्फर्मेशन के लिए कुल एनर्जी की लागत होगी 3.8 ज़रबे 3 और जवाब आता है 11.4 किलो जूल्स पर मोल। अब इस कॉन्फर्मेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये यहाँ पर एक गाउश इंटरैक्शन है, एक गाउश इंटरैक्शन यहाँ पर है, फिर एक गाउश इंटरैक्शन यहाँ पर है। तो एक बार फिर हमारे पास 3 गाउश इंटरैक्शंस मौजूद हैं। इस कॉन्फर्मेशन के लिए भी कुल एनर्जी की लागत होगी 11.4 किलो जूल्स पर मोल। अब चले इस पहली वाली कॉन्फर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ये गाउश इंटरैक्शन है और एक गाउश इंटरैक्शन यहाँ पर है। तो इस कॉन्फर्मेशन के पास कुल 2 ही गाउश इंटरैक्शंस हैं, लिहाजा इसकी एनर्जी की लागत होगी 7.6 किलो जूल्स पर मोल, जो कि सबसे कम एनर्जी है। लिहाजा यही सबसे मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन होगी। अब सवाल के दूसरे हिस्से में हमें कहा गया है कि हम सबसे कम मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन बनाएं, और हम जानते हैं कि सबसे कम मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन वो होती है जिसके पास ताकत सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन की चंद तस्वीर मौजूद हैं। अब हमें इसमें से सबसे कम मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन को चुनना है। तो चले इन तमाम को न्यूमैन प्रोजेक्शन के तौर पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इस उल्टे हाथ वाली तस्वीर से शुरू करेंगे। यहाँ हम C2 को देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर C2 है जिसे हमने इस नुक्ते से जाहिर किया है। फिर इसके पास एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं इसे थोड़ा सा सीधे हाथ की तरफ बनाऊंगी ताकि हम इसके पीछे मौजूद चीज़ों को देख सकें। फिर इस C2 के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है जो कि ऊपर सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे इस तरह से बना दूंगी। फिर यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ये उल्टे हाथ पर एक और मिथाइल ग्रुप है। पीछे वाले कार्बन की बात करें तो वैसे तो हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन हम इसे एक दायरे से जाहिर कर देंगे। तो ये पीछे यहाँ पर कार्बन मौजूद है जो कि C3 है। अब इस C3 से क्या जुड़ा हुआ है? मैं ना यहाँ एक मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इस पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैं इस लाल रंग से इसे बना देती हूँ। इसके पास एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, तो ये एक मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन नीचे मौजूद है, तो ये रहा हाइड्रोजन। खैर, तो ये इस वाली तस्वीर की न्यूमैन प्रोजेक्शन है। चलिए अब अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन है। हम यहाँ C2 को देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये वाला नुक्ता है। फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि ऊपर थोड़ा सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, तो ये रहा CH3 इस सिम्त में जाता हुआ। फिर एक CH3 नीचे है, तो ये बना दिया हमने CH3 नीचे की तरफ जाते हुए।
फिर हमारे पास हर जगह मौजूद है जो कि उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है। तो ये हमने ये वाला हाइड्रोजन बना दिया। अब पीछे हमारे पास कार्बन नंबर 3 मौजूद है। इसकी जगह में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसको हम साकेत ही रखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे बिल्कुल ऊपर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है और फिर यहाँ पीछे सीधे हाथ पर एक और मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पर हम यूं लिख देंगे CH3 और ये एक CH3। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, तो ये रहा ये वाला हाइड्रोजन। खैर, तो ये इस वाली कॉन्फर्मेशन की न्यूमैन प्रोजेक्शन है। इस उल्टे हाथ वाली कॉन्फर्मेशन से सीधे हाथ वाली कॉन्फर्मेशन पर जाने के लिए हमने सामने वाले कार्बन को घुमाया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस कार्बन को हमने घुमाया है। अगर हम ये वाला कार्बन लें और इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ इस जगह पर घुमाएं, तो ये मेजेंटा वाला मिथाइल ग्रुप ये वाला मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। यहाँ ये नीले रंग में मौजूद हाइड्रोजन यहाँ पर घूम जाएगा, तो ये रहा ये नीले वाला हाइड्रोजन। फिर ये सब्ज रंग वाला मिथाइल ग्रुप घूमकर यहाँ आ जाएगा, तो ये रहा ये वाला मिथाइल ग्रुप। फिर हमारी इस आखिरी एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम C2 को देख रहे हैं, तो ये यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन ऊपर थोड़ा सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, फिर मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ जा रहा है, ये CH3 ग्रुप। फिर यहाँ इसके पास एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि नीचे इस सिम्त में जा रहा है, तो ये रहा CH3। अब चले पीछे वाले कार्बन पर चलते हैं। तो ये कार्बन नंबर 3 है। एक बार फिर बताती चलूं कि यहाँ हमने कोई तब्दीली नहीं की है, तो ये मिथाइल ग्रुप सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये रहा CH3। और एक मिथाइल ग्रुप इस सिम्त में जा रहा है, तो ये रहा ये वाला CH3। फिर एक हाइड्रोजन इस सिम्त में जा रहा है, तो ये रहा हमारा ये वाला हाइड्रोजन। अब अगर हम इस कॉन्फर्मेशन से इस कॉन्फर्मेशन पे जाता हुआ दिखाएं, तो एक बार फिर हम इस मेजेंटा मिथाइल ग्रुप से शुरुआत करेंगे, तो ये यहाँ पर मुंतकिल हो जाएगा। ये रहा ये वाला CH3। ये नीले वाला हाइड्रोजन यहाँ से मुंतकिल होकर इस जगह पर आ गया है, तो ये रहा ये वाला हाइड्रोजन। फिर आखिर में ये हरा मिथाइल ग्रुप घूमकर यहाँ पर मुंतकिल हो जाएगा। खैर, तो अब हमारे पास हमारी तमाम एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन मौजूद है, तो चले इन पर गौर करते हैं और देखते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा ताकत किसके पास मौजूद है। अगर हम अपनी पहली न्यूमैन प्रोजेक्शन से शुरू करते हैं, तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि हाइड्रोजन को छुपा रहा है, ये एक्लिप्स कर रहा है। और हम पिछली वीडियो से जानते हैं कि इस अमल में एनर्जी की लागत 6 किलो जूल्स पर मोल होती है। यहाँ हमारे पास एक और सूरत हाल मौजूद है जिसमें हाइड्रोजन और मिथाइल एक दूसरे को छुपा रहे हैं, तो ये भी 6 किलो जूल्स पर मोल। फिर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप को छुपा रहा है, जिसमें हम जानते हैं कि इस अमल में एनर्जी की लागत होगी 11 किलो जूल्स पर मोल, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 23 किलो जूल्स पर मोल। इस एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन की एनर्जी की लागत होगी 23 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, अब चले इस सीधे हाथ वाली कॉन्फर्मेशन पे चलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ये एक ही चीज है। यहाँ मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि हाइड्रोजन को छुपा रहा है, तो इसकी एनर्जी की लागत होगी 6 किलो जूल्स पर मोल। फिर हमारे पास एक और सूरत हाल मौजूद है जिसमें हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को छुपा रहे हैं या एक्लिप्स कर रहे हैं, तो ये भी होगा 6 किलो जूल्स पर मोल। फिर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप को छुपा रहा है, तो ये होगा 11 किलो जूल्स पर मोल, तो ये भी कुल मिलाकर हो जाएगा 23 किलो जूल्स पर मोल। अब अगर हम इस बीच वाली कॉन्फर्मेशन के बारे में बात करें, तो ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन का एक लोन पेयर मौजूद है जो कि एक दूसरे को छुपा रहा है। हम जानते हैं कि इसमें 4 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी की लागत आएगी, तो यहाँ पर 4 किलो जूल्स पर मोल ताकत इस्तेमाल होगी। फिर यहाँ हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि दूसरे मिथाइल ग्रुप को एक्लिप्स कर रहा है, इसका मतलब हुआ यहाँ 11 किलो जूल्स पर मोल होगा। फिर हमारे पास एक और मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो कि दूसरे मिथाइल ग्रुप को छुपा रहा है, तो एक बार फिर 11 किलो जूल्स पर मोल, तो 11 जमा 4 जमा 11 होता है 26 किलो जूल्स पर मोल, तो ये ताकत में सबसे ज्यादा है।
लिहाजा ये सबसे कम मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन है। ये वो कॉन्फर्मेशन है जिसमें मिथाइल ग्रुप खला में एक दूसरे से करीब तरीन है। चूंकि ये मिथाइल ग्रुप काफी भारी या बल्की होते हैं, जो कि इस कॉन्फर्मेशन को गैर मुस्तहकम बनाते हैं। इसलिए अगर हम ज़्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन चाहते हैं, तो हम इन भारी या बल्कि ग्रुप को एक दूसरे से जितना हो सके इतना दूर रखने की कोशिश करेंगे।